नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं कल के एपिसोड की रैंकिंग की कि कौन रहा नंबर 10 पे, कौन रहा नंबर 1 पे। कल के एपिसोड की अगर बात करें तो एपिसोड तो थोड़ा ठंडा ही था, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए घर वाले। टास्क अच्छा था पर घर वाले परफॉर्म नहीं कर पाए। मगर फिर भी इन सब परफॉर्मेंसेज में कौन रहा टॉप 1 पे, कौन रहा टॉप बॉटम में, कौन रहा बॉटम में, इसकी बात करते हैं। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो नंबर 10 की बात करें तो अभिनव शुक्ला को इस बार नंबर 10 देना पड़ेगा। 10 नंबरी बन गए हैं अभिनव शुक्ला, क्योंकि अभिनव शुक्ला जिस तरह से गेम खेल रहे हैं वो उनकी सेल्फ सेंटर्ड गेम लग रही है। सिर्फ अपने लिए खेलना है, सिर्फ अपने बारे में ही बात करनी है या फिर अपनी वाइफ के बारे में बात करनी है। तो ये ऐसा कुछ बिग बॉस के घर में है नहीं कि अपने बारे में या अपनी वाइफ के बारे में बात करनी है। तो बात करनी है अगर तो शो के बारे में बात करनी है, खेलना है तो अगर शो के लिए ही खेलना है। तो ये चीज है। मगर अभिनव शुक्ला कल के एपिसोड में बिल्कुल ये बात करते हुए नजर आए कि रुबीना बोलो मत, रुबीना करो मत, अपना गेम देखो, अपना गेम देखो। तो गेम तो भाई बाकी लोगों से मिलके ही खेला जाएगा, अकेले गेम कुछ नहीं है। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 10 के ऊपर। तो नंबर 9 पे हैं जान कुमार सानू। जान कुमार सानू कल थोड़े खामोश रहे, थोड़े चुप रहे। परसों उन्होंने बहुत भड़ास निकाली, मगर कल बिल्कुल फुस पटाखा हो गए, क्योंकि बीच बीच में बातें करते नजर आए। मगर फिर भी उनका इतना ज्यादा एंटरटेनिंग या इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा पाए। तो जान कुमार सानू आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं अली गोनी। अली गोनी का कल के एपिसोड में एक ही काम था, एक सिक्योरिटी गार्ड का, जो जैस्मीन बसीन के बॉक्स के बाहर बैठा हुआ है और जैस्मीन बसीन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और साथ में अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा है। और अगर जैस्मीन बसीन कहती है मत करो स्प्रे, नहीं कर रहे हैं। अगर जैस्मीन बसीन कहते हैं मत लड़ो, नहीं लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि अभी अली गोनी ने कल तो अपना कोई ऐसा रूप नहीं दिखाया सिवाय एक चीज के, जो उन्होंने लड़ाई की पवित्रा पुण्य से। तो अली गोनी आते हैं नंबर 7 के ऊपर। तो नंबर 6 पे आती है पवित्रा पुनिया। पवित्रा पुनिया ने बहुत अच्छे से खेला कल की गेम को। पहले तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई थी एजाज खान की, वो उसने खेला, मगर एजाज खान ही नहीं समझ पाए। उन्होंने पवित्रा पुनिया का बॉक्स उठा दिया और उनको निकाल दिया बॉक्स से बाहर, यानी कि अपनी कैप्टनशिप की दावेदारी ऐसे ही छोड़ दी। पवित्रा को इस बात में नाराजगी भी हुई। मगर कल के एपिसोड की अगर बात करें तो कल पवित्रा ने जिस ठंडे दिमाग से अली गोनी की बातों का जवाब दिया, जिस ठंडे दिमाग से उन्होंने गेम को घुमाया, वो पवित्रा पुनिया का एक तरह से कहा जा सकता है स्मार्ट गेम था। तो ये स्मार्ट गेम पवित्रा कल थोड़ी बहुत खेलती नजर आई। तो पवित्रा आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आते हैं एजाज खान। एजाज खान की बात करें तो एजाज खान कल के एपिसोड में बहुत ही ठंडे ठंडे रहे। उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी चीजों को क्लियर करते हुए नजर आए, कभी कविता के साथ, कभी किसी और के साथ कि इस बात की क्लैरिटी क्या है, कभी राहुल के पास जाके, और जान कुमार सानू के पास तो बार बार आ रहे थे। शायद सच में जान कुमार सानू को वो छोटा भाई मान चुके हैं, उसकी नाराजगी को वो नहीं देख पा रहे हैं। तो एजाज खान उस तरह से नहीं प्ले कर पाए कल के एपिसोड में जैसे उन्होंने परसों किया था, इसलिए वो है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं संचालक राहुल। जी हाँ, संचालक राहुल ने बहुत स्मार्ट गेम खेली है। उन्होंने जैसे कि अभिनव को घुमाया, अभिनव को कुछ कहा, अभिनव उसको धमकी समझ बैठे, क्रिमिनल बन गए, ये सब चीजें उन्होंने उसको आंखों आंखों में कह दी और अभिनव डर गए। तो ये राहुल ने एक अलग कार्ड खेला। फिर राहुल ने संचालक बन के जो अलग से खेला, पहले तो एजाज को डरा दिया कि जैस्मीन को कैप्टन बनाऊंगा, एजाज ने पवित्रा का बॉक्स उठा दिया, फिर कैप्टन बना दिया कविता को, जो एक दिन पहले ही डिसाइडेड हो चुका था क्योंकि जैस्मीन का बॉक्स हिल चुका था। बट उन्होंने पूरा लंबा टाइम वेट किया। ये चाहते होंगे शायद संचालक की थोड़ा और ज्यादा टास्क खेलो, मगर घर वाले अपने आराम से बैठे थे, वो देख रहे थे कि इन दो महिलाओं की पेशेंस कितनी है। तो वो उन्होंने आराम से देखा, राहुल ने भी आराम से देखा, मगर एंड ऑफ द डे संचालक ने सही फैसला लिया और कविता को बना दिया कैप्टन। तो राहुल आते हैं नंबर 4 के ऊपर।
नंबर 3 पे आती हैं जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन ने भी काफी अच्छा टास्क खेला, काफी पेशेंस दिखाई। 24 घंटे का टास्क उन्होंने कंटिन्यू किया। 24 घंटे तक एक बॉक्स में बैठे रहना, वहीं पे सब कुछ अपना कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात है, और उसी में उनसे गलती भी होगी जिसकी वजह से वो कैप्टन नहीं बन पाई। बट जैस्मीन भसीन की ये जो स्पिरिट है उसको हम लोग जरूर सलाम करते हैं। बट एक चीज जरूर रही कि जैस्मीन भसीन को किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने उनको उनके बॉक्स में कुछ ऐसा कुछ नहीं डाला, सिर्फ पवित्रा ने एक कीड़ा डाला, बस वही। उधर दूसरी तरफ कविता के साथ ज्यादा पॉइंट्स है, तो जैस्मीन भसीन इसलिए एक नंबर नीचे है कविता से और आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई है कविता। कविता कौशिक जो कुछ दिन पहले 10, 9, 8 नंबर पे आ रही थी, एकदम से नंबर 2 पे आ गई है। पहली बात यह है कि उन्होंने अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लाया है जो लोगों को अब आ रहा है पसंद। और कल के एपिसोड में उन्होंने जिस तरह से 24 घंटे इतनी सारी चीजों के बावजूद अपना टाइम निकाला है, एक बॉक्स के अंदर तेल डाला गया, उनके अंदर डिओड्रेंट्स डाले गए, बहुत कुछ उनके बॉक्स में डाला गया, उनको सफोकेशन पूरी तरह से दी गई, मगर फिर भी वो बॉक्स से बाहर नहीं निकली और उन्होंने सबको बराबर की टक्कर भी दी। अंदर बैठे बैठे भी अपनी आर्गुमेंट उनकी जारी रही, वो बात करती रही। तो ये सारी चीजें कविता का जो सोलो परफॉर्मेंस है, जिसको वो खुद भी बाद में अप्रिशिएट करती हुई नजर आए कि ये मेरा सोलो परफॉर्मेंस दिया बिग बॉस, आपने मुझे अपने पाप धोने का मौका दिया। तो ये जो कविता की चीज है वो सबको पसंद आई है, खास करके मुझे तो बहुत पसंद आई है। तो कविता आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गई है रुबीना। जी हाँ, रुबीना ने खेला कुछ नहीं, मगर फिर भी रुबीना के नंबर 1 पे आने की वजह है, रुबीना जिस तरह से चीजों को समझती है, टास्क को समझती है, उनका एक अलग ही नजरिया रहता है। उनका ये पॉइंट उठाना राहुल के खिलाफ कि अगर एक दिन पहले उसको क्लियर था कि जैस्मीन डिस्क्वालीफाइड है, तो उसने 18 घंटे और टास्क को क्यों किया, क्यों उसने इन दोनों महिलाओं को टॉर्चर करवाया। अगर संचालक को क्लियर था कि जैस्मीन ने बॉक्स उठा दिया है, तो उसको तभी टास्क को खत्म करवाना चाहिए था, मगर उसने नहीं करवाया। तो क्यों नहीं करवाया, ये पॉइंट रुबीना ने बहुत अच्छे से सबके सामने रखा। बट वही बात है दोस्तों कि एंड में और गाड़ी निकलने के बाद लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं होता, यही चीज जैस्मीन ने रुबीना को समझाई। बट रुबीना के नंबर 1 पे आने की दूसरी वजह यह है कि इस बार उन्होंने अभिनव को भी टक्कर से जवाब दिया कि हम कैसे चुपचाप बैठे रहें, हमें भी टास्क खेलना है, हमें भी पार्टिसिपेट करना है, क्या हम यहाँ पे सोने और खाने के लिए आए हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि अभिनव को उन्होंने बराबर की टक्कर दी, बराबर का जवाब दिया है। तो रुबीना के फैंस भी इस बात से खुश हैं क्योंकि अब रुबीना गेम में पूरी फॉर्म के साथ आ रही हैं और अब वो शायद अभिनव की सलाह मशवरे को भी जो है इग्नोर करने वाली हैं। तो ये है रुबीना का अपना एक तरीका और आती है नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों ये थी हमारी रैंकिंग, डेली रैंकिंग जो हम करते हैं, और ये थी 49th डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आप किसी सदस्य को ऊपर नीचे कहीं करना चाहते हैं, वो भी आप ओपन है कहने के लिए। और देखते रहिए इस चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.